हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक आर्किट। और आप सभी बच्चों से इतना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बाकी बच्चे जो भी आपसे रिलेटेड हैं उनको शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये पेपर जो है, आज हम पेपर को, हिंदी के पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस पर डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा जो भी मुझे आपको बताना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँगी इस पेपर में। और बच्चों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी करते रहिएगा। एग्ज़ाम नज़दीकी हैं। ये है पैसेज, देखिए पैसेज आ रखा है आपको यहाँ। देखो 100 मार्क्स का आपका पूर्णांक है और शायद अब 80 मार्क्स का हो गया है, तो उस पर आप घबराना नहीं है कि हो कहाँ से गया है, क्योंकि यहाँ पर देखना आप, ये क्वेश्चन जो पैसेज के आते थे 2 मार्क्स में ही पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर आपके नंबर कम कर दिए गए। पहले ज़्यादा आते थे, ज़्यादा ना मार्क्स का आता था, अब कम मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। और जो आपका निबंध है वो 8 मार्क्स का आता है अब, और पहले आता था 10 मार्क्स का, क्योंकि पहले 100 का होता था पेपर। तो इसीलिए आपको देखो, प्रैक्टिकल में तो अलग पास होना होता है बोर्ड में, और अपने सिलेबस में अलग पास होना होता है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि हम प्रैक्टिकल में, थ्योरी में इतने ले आएंगे, प्रैक्टिकल के जोड़ के हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। दोनों में अलग अलग पास होना होता है। प्रैक्टिकल के मार्क्स तो अपने स्कूल के टीचर के, अपने क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर के ऊपर अकॉर्डिंग होते हैं, पर आपके ये मार्क्स आपके हाथ में हैं, ये किसी के हाथ में नहीं होते। तो इसलिए आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा और काफ़ी अच्छे से इसको लिख कर आइएगा पेपर को। चलते हैं हम, यहाँ मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन, पहले वाली वीडियो में मैंने बता चुकी क्वेश्चन को कैसे छाटा जाता है। और निम्नलिखित, तो यहाँ जो है आपका आ रखा है 8 नंबर का निबंध आ रखा है। 8 नंबर, यहाँ 10 नंबर का दे रखा है, क्योंकि अब क्या है, चेंज हो गया है सिलेबस का, थोड़ा 80 मार्क्स का पहुँच गया है आपका एग्ज़ाम पेपर। अब पहले 10 मार्क्स में आता था, अब ये 8 मार्क्स में है, ठीक है। निबंध 200 का, राष्ट्रीय निर्माण, युवा शक्ति का योगदान और शिक्षित बेरोजगारी एक अभिशाप, उत्तराखंड पर्यटन की संभावना, विज्ञान की उपलब्धियाँ। यहाँ पर तीनों दे रखे हैं, तीनों को आप वो 4 दे रखे हैं, चारों में से एक करना है, और 200 शब्द का, मतलब लगभग 200 शब्द में आप कर सकते हो। 3 से 4 पेज लिखिए, क्योंकि निबंध क्या होता है, लॉन्ग ही पूछा जाता है। आप अगर 2 या 1.5 पेज लिख के आ रहे हो और उसमें आपके 200 शब्द लगा दिए और आप गिनने लगे, नहीं, मेरे हिसाब से तो आप लोग काफ़ी हेडिंग डालिएगा और लास्ट में उपसंहार ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि उपसंहार और प्रस्तावना, रूपरेखा और उपसंहार पर रूपरेखा में क्या होता है बच्चों, मैं एक बार निबंध का और बता देती हूँ। रूपरेखा में क्या होता है, जितने भी आप निबंध में हेडिंग यूज़ करोगे वो रूपरेखा के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे प्रस्तावना, राष्ट्रीय निर्माण में योगदान, ये युवा शक्ति, ये चीज़ें सब कुछ उसमें लिखा जाता है, ठीक है। आपको जो हेडिंग आप यूज़ करोगे सारे के सारे रूपरेखा में लिखे जाते हैं। आप चाहें बाद में, अगर आपको पहले याद नहीं आ रहे हैं हेडिंग, बाद में आप उसको बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि कभी याद आ जाता है तो ऐसा नहीं, पर उसकी जगह मत छोड़ना। अगर आप लोग, क्या होता है कि स्टार्टिंग सबसे पहला पॉइंट क्या होता है रूपरेखा का, प्रस्तावना में क्या होता है कि उसका सारा का सारा, जिसके हम बारे में हम लिख रहे हैं उसके बारे में सारा का सारा आपको सारांश लिखना होता है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखनी होती हैं प्रस्तावना में। और उपसंहार में जितना निबंध है उसका सारा का सारा निचोड़, मतलब हर निबंध के पॉइंट से आप 2-2, 3-3 लाइनें निकाल लो। 2-2, 3-3 लाइनें निकाल कर आप सारांश से सारा कुछ करके 4-5 लाइनों में आप उसमें लिख सकते हैं उपसंहार में, इन चीज़ों में। और स्पीड तेज़ होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से निबंध को कर पाओगे। ये नहीं कि आधे घंटे में आप निबंध कर रहे हो, 20 मिनट से 15 मिनट में आपको निबंध कर लेना है। आइए, निम्नलिखित में से अच्छे समाचार के कौन से गुण होते हैं। अच्छा समाचार अट्रैक्टिव होना चाहिए ना, ऐसे गुण आपको लिखने हैं, 1-1 मार्क्स के हैं। और फीचर किसे कहते हैं, फीचर आजकल आप फ़ोन चलाते हैं तो फीचर पता ही है कि किसको कहते हैं, आप लोगों को सबको पता होगा फीचर किसे कहते हैं। निम्नलिखित जनसंख्या का प्रिंट माध्यम क्या है, प्रिंट माध्यम मतलब जिसको छपाई की जाती है, प्रिंट किया जाता है, तो किस किस को प्रिंट किया जाता है, फिल्म को प्रिंट किया जाता है, रेडियो को प्रिंट किया जाता है, नहीं किया जाता पत्रिका को, ठीक है। इसमें आंसर होगा पत्रिका। टेलीविज़न निम्नलिखित जनसंचार का कौन सा माध्यम है, जनसंचार। टेलीविज़न बताओ कि प्रिंट माध्यम है, नहीं। ऑडियो माध्यम है, नहीं। ऑडियो और वीडियो दोनों होता है। प्रिंट माध्यम में आवाज़ भी सुनते हैं और डायग्राम भी दिखते हैं ना, चित्र भी दिखते हैं। समाचार पत्र में संपादक के विचार को कहा जाता है समाचार पत्र संपादकीय, ठीक है। और आगे है, समाचार पत्र में संपादक के विचार को क्या कहा जाता है, कहा जाता है संपादकीय, ठीक है। इसमें अगर आप देख लेना, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो सकता है मुझे, अगर आपके हिसाब से जो अच्छा हो उसको लगाना, ठीक है। तो समाचार पत्र लोकतंत्र के
प्रहरी और मद्यपान। मद्यपान एक सामाजिक कलंक है। मद्यपान का मतलब होता है कि जो मंदिरा का पान करता है, जो आजकल लोकतंत्र मतलब हमारे जो समाज के अंदर जो युवा शक्ति है, ये कोई भी है, मद्यपान का मीन्स है मंदिरा, मतलब शराब का सेवन करना, ठीक है, उसके लिए एक सामाजिक कलंक है। तो इसके बारे में आपको यहाँ 150 शब्द में लिखना है, ठीक है, 5 मार्क्स का है। तो आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से एक पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बच्चे प्रत्याशा, ये आपके वहाँ की कविता है, बुक की कविता है, उसके आंसर देने हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये पेपर एनालिसिस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप लोग जितने भी मैंने अभी तक पेपर डाले हैं अपने चैनल पर, उस पेपर को देखना और उसमें जो कविताएं हैं, पोएम्स है, उसके कौन कौन से चैप्टर से आई हुई हैं उनको आप अच्छे से ज़्यादातर पढ़ना, क्योंकि उसमें से ही एक आ जाएगा, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से काव्यांश को पढ़ के उसके उत्तर देने हैं आपको। देखो कविता है जिसके आपको जैसे जैसे दे रखे हैं यहाँ पैसेज या कविता, जो कविता आ रखी हैं उस कविता से आपको क्या करना है, उन कविताओं को क्या करना है, आपको सारांश याद करना है उसका, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। आगे है गद्यांश, आगे है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपकी कविता से ही क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं और एक गद्यांश है जो किताब में से दे रखा है, आपको आंसर इससे निकालने हैं। तो आगे चलते हैं, आपको क्वेश्चन छांटना है। पासिंग मार्क्स तो आपके पैसेज ही हैं, पैसेज अच्छे से छांटने चाहिए, ठीक है, आने चाहिए, और स्पीड भी होनी चाहिए इनकी पैसेज छांटने के लिए। आप लोग 4-5 पैसेज पढ़िए और जल्दी फटाफट उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इससे स्पीड बनेगी आपको एग्ज़ाम में छांटने के लिए। ओके, आइए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, ये क्वेश्चन से पूछा गया है, और ज़्यादातर हिंदी में ना रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं, क्योंकि चैप्टर ही ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि हम हिंदी में बहुत सारे अपने मन से क्वेश्चंस बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हिंदी की अच्छे से तैयारी कर रखी है आपने तो ज़्यादातर सारांश लिखने आ जाता है। आप हर चैप्टर का सारांश याद कीजिए तो आपको आराम से पेपर आप चुटकी में कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ सिल्वर वेडिंग का सारांश याद होगा तो आप इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है, जूझ का सारांश याद होगा तो इसमें लिख सकते हैं। ऐसी संस्कृत है, संस्कृत में क्या है, संस्कृत को आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना, 20 मिनट देने हैं बस। 20 मिनट में आपको संस्कृत कंप्लीट होनी चाहिए, ये नहीं कि आप ढूंढने में लगे हैं। तो आप लोगों को देखना है कि कितने क्वेश्चन इसमें हल करने हैं। देखो पैसेज में 3 बोला है, 3 प्रश्न ही हल करना है, ये नहीं कि सारे प्रश्न हल कर दो, ठीक है। तो यहाँ और इसमें भी 2 प्रश्न हल करने हैं बस, खाली 2 प्रश्न आपको हल करने हैं, 3 दिए हैं, 2 प्रश्न कोई बड़ी बात नहीं है। गगने के संति, पहले तो गगने को ढूंढो भाई, कहाँ है ये गगना, ठीक है, गगन ये है, गगने के संति, ठीक है, यहाँ इस लाइन में इसका आंसर मिलेगा आपको। कभी चातक कहाँ है, चातक ऊपर वाली लाइन में है, इसको देखो यहाँ, ठीक है। ये कविता इन्हीं को आप रिपीटेड, जितने भी संस्कृत में जो पैसेज आपका आ रहे हैं संस्कृत में भी इनको रिपीट कीजिए, आप इनको पढ़िएगा, इनके सही आंसर आपको देखिएगा पैसेज में, कि ये नहीं कि आपने बस खाली पढ़ा और देख लिया, आप इनको देखिएगा पैसेज में से कौन सा पैसेज आया है उस पर टिक लगाइए, क्योंकि संस्कृत में भी कुछ ना ऐसा छोटा वर्ड लिखना होता है और जो हम गलत लिख के आ जाते हैं वो 1 मार्क्स में गायब हो जाता है। तो इसीलिए संस्कृत ऐसा है माध्यम है जो कि आपके पास होने में और परसेंटेज में बहुत ज़्यादा नंबर ला सकता है, याद रखना। और अगर अपनी परसेंटेज ग्रो करनी है तो संस्कृत को और हिंदी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि ये क्या है, आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट है। लैंग्वेज सब्जेक्ट में नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, लिखने के नंबर मिलते हैं। अगर लिख कर आए हो तो ज़रूर नंबर मिलेंगे, अगर नहीं लिख कर आए हो तो नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि और बिल्कुल क्लीन करके आना है, ठीक है। तो आइए ये आ जाते हैं, संधि विच्छेद आ गया, समाज विग्रह आ गया, संधि आगे बनाने के, और सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है 6 नंबर में, एक श्लोक लिखना आता है। श्लोक आप 2 से 3 श्लोक याद कीजिए। कभी कभी क्या हो जाता है कि जो हमें याद होता है ना वही एग्जाम में भी आ जाता है, तो आप एक बीच चैप्टर से उठाइएगा, मतलब संस्कृत की किताब से एक सबसे फ्रंट में उठा लीजिए, एक सबसे लास्ट में का उठा लीजिए। क्यों, अगर फ्रंट का नहीं रखेगा तो बीच का रख देगा, बीच का नहीं रखेगा तो लास्ट का रख देगा। तो आपको अगर तीनों याद होंगे ना तो आप इसमें से लिख देगा। लिखने का तरीका क्या है, पहले तो आप अपना पैसेज लिखना, श्लोक लिखना। श्लोक लिखोगे आप, श्लोक लिखने के लिए भी, और फिर उसका भावार्थ लिखना। भावार्थ में क्या है, पहले डैश लगो। श्लोक लिखने के लिए भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का श्लोक है का अर्थ है। देखो आपने लिखा, मान लो मैंने कहा कि आपसे
ये ऊपर वाला हम श्लोक ले लेते हैं, रे रे चैतक सावधान मनसा मित्र, ये ले लेते हैं हम। ये हमने श्लोक लिख लिया अपने पेपर में, ठीक है। आपको पेपर में दिया हुआ श्लोक नहीं लिखना है, तो मैं बस आपको लिखने का तरीका होता है, रे रे जातक लिखा आपने, सबसे पहले आप भावार्थ, पहले आपने श्लोक लिख लिया, अगर श्लोक लिख लिया फिर इसका भावार्थ लिख रहे हो तो स्टार्टिंग कैसे करोगे, रे रे जातक डैट 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 डैश दीनम बच्चः, दीनम बचः। तो ये जो है आपको लास्ट में लिखना है, मतलब डैट 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 करके फिर लास्ट में दीना बच्चा, फिर इसका अर्थ लिखना, भावार्थ लिखना, फिर इसकी हिंदी लिखनी है मतलब, ठीक है। तो उससे एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि इस वाले श्लोक का यहाँ से यहाँ तक इसका अर्थ है। समझ आया? आप लोग एक बार किताब में देखने का तरीका, लिखने का तरीका देखना कि किस टाइप से लिखा है। थैंक यू सो मच। अब ये हमने हिंदी का पेपर एनालिसिस कर दिया है। अब नेक्स्ट मैं पेपर जो डालने वाली हूँ वो केमिस्ट्री का डालूंगी। और बच्चों, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।